सभी को जय मसीह। तो हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। बिल्कुल संक्षिप्त में हम लोग आज प्रभु का वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का आशीष, प्रभु का जो आशीष है, अगर आप व्यवस्था की पुस्तक 28वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने बोला अगर तुम ये करोगे तो तुमको आशीष मिलेगा। अगर ये करोगे तो मेरा अनुग्रह, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। फिर दूसरा का लिखा है तुम ये मत करना, ये करो तो तुम आशीष के भागीदार होगे। अगर तुम लोग फिर ये करोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। ऐसा वचन में वहां पर बताया गया है। तो उस अध्याय को हम लोग गहरी प्रकार से अध्ययन करने से और दूसरी जगह पर वास्तव में परमेश्वर की जो आशीष है उसे प्राप्त करना इतना सहज नहीं है हम विश्वासियों के लिए। जैसा हम सोचते हैं कि प्रभु का आशीष, चलो भाई विश्वासी हो गया, चलो भाई बपतिस्मा लिया, चलो प्रभु का भोज में शामिल हो गया, भजन करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, सेवा जाते हैं, संगति करते हैं, प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, अब हमको आशीष मिलेगा। प्रभु इच्छा करे तो वो भी प्रभु दे सकता है। लेकिन जहां तक हमको लगता है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो आशीष है इतनी सहज से हमको मिलने वाला नहीं। अगर सहज से मिल जाए, कोई भी चीज अगर हमको फ्री में मिल जाए, कोई भी चीज अगर आपको ऐसे ही दिया जाए तो उसका मूल्य जो है ना हमारे लिए वो कम हो जाएगा, कम पड़ जाता है। अगर पेन का बात करेंगे, ये पेन मैं फ्री में दूं तो इसका मूल्य उतना नहीं रहेगा। लेकिन इसका कीमत अगर मैं 2 रुपया रख दूं, 2 रुपये दीजिए ले जाइए, तो आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि इसमें 2 रुपया गया है। तो परमेश्वर का आशीष अगर प्रभु चाहे तो ऐसे ही वो दे सकता है फ्री में। लेकिन प्रभु को पता है अगर इस प्रकार के आशीष मैं अपने लोगों को फ्री में दूं, कुछ किए बिना, कुछ मेहनत किए बिना, कुछ परिश्रम किए बिना, कुछ किए बिना दूं, तो उसका महत्व उसके लिए ज्यादा नहीं होगा। अब्राहम को भी जब परमेश्वर ने आशीष की प्रतिज्ञा कि अब्राहम के जीवन में भी उसको अपना घर, अपना समाज, अपने रिश्ते नाता, अपनी जगह, अपने कुटुंब सब छोड़ के उसको निकलना पड़ा था वहां से। तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में ऐसे ही फ्री प्रभु कभी हमें प्रदान नहीं करता है। कभी कभी ये हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो आज जो हम लोगों ने सुसमाचार में पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार, हम लोगों ने 15वां अध्याय 21 पद से लेकर 28 पद तक, 21 से लेकर 28 तक जिस खंड को हम लोगों ने पढ़ा, यहां पर एक स्त्री की कहानी है, एक मां की कहानी है। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री की कहानी है जो एक मां थी। मरकुस रचित सुसमाचार के आधार पर जब आप मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय के 24 से नीचे पढ़िएगा तो वहां पर बताया गया है यीशु मसीह कुछ विश्राम, ऐसा लगता है कि यीशु मसीह कुछ विश्राम लेना चाहता था। एक घर में वो आ गए। लेकिन आपको पता है, हमको पता है कि जहां जहां भी यीशु मसीह जाता था, अगर वहां पर लोगों को पता चल जाए कि इस घर में यीशु है, इस गांव में यीशु आया है, तो भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे, यीशु को देखने के लिए, यीशु से आशीष पाने के लिए, यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार को देखने के लिए, शारीरिक भोजन को पाने के लिए, कई सारे कारण से भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे लोग हुआ करते थे। तो यहां मरकुस सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह एक जगह में, घर में है। वो जगह कौन सा था? सूर और सैदा। और ये जगह जो था, ये जगह अन्य जातियों का जगह था।
अन्य जाति मतलब पुराने समय में, पुराने जमाना में, बाइबल के समय में अन्य जाति का मतलब वो जाति लोग होते थे जो यहूदी नहीं हुआ करते थे। यहूदी को छोड़कर जितने भी आज हम लोग विश्वासी बनने के बाद में हम दूसरे जाति को हम अन्य जाति बोलते हैं। यदि विश्वासी नहीं है तो हम लोग बोलते हैं अन्य जाति बोलते हैं, लेकिन वास्तव में बाइबल के भाषा में सुनेंगे तो हम लोग खुद भी अन्य जाति हैं। यहूदी, जो लोग यहूदी नहीं है, यहूदी को छोड़ हर कोई जाति संसार में जितना भी, वो लोग अन्य जाति है। तो ये सूर और सैदा का जो एक जगह था, ये जगह में यीशु मसीह था। जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आया है तो बहुत सारे लोग वहां पर जाने के लिए आरंभ किया। बहुत सारे लोग प्रभु से आशीष पाने के लिए अपने घर से निकलने लगे। तो उसी जगह से एक कनानी स्त्री जो एक मां थी, ये कनानी स्त्री भी अपने बेटी को लेकर, जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा का शैतानिक शक्ति, शैतान का कार्य प्रभाव था उस बेटी के जीवन में, उसे लेकर वो मां यीशु के पास में आती है। और जब जा रहे होते हैं, जब उस जगह में, तो वो चिल्लाने के लिए आरंभ करती है। क्या बोलती है? हे दाऊद के संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। 22 पद। सूर और सैदा नामक जगह से स्त्री निकली है और वहां पर बोलता है, हे प्रभु, हे दाऊद के संतान, मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा बहुत दिनों से सता रहे हैं, मेरी बेटी के ऊपर में कृपा कर। ये प्रार्थना, ये विनती करते हुए ये स्त्री, ये मां प्रभु यीशु के पास में आती है। लेकिन 23 पद बताती है, यीशु मसीह ने कुछ उत्तर न दिया। है ना? कभी कभी हम लोगों को बुलाते हैं, एक बार बुलाते हैं, हाँ हूं नहीं बोलता है बच्चे लोग, है ना, घर में, बेटी चुपचाप। प्रभु यीशु मसीह के पीछे ये स्त्री, ये मां, हे प्रभु दया कर मेरे बेटे के ऊपर में, ऐसा लगता है प्रभु को सुनाई नहीं दिया, कुछ उत्तर नहीं दिया उन्होंने, कुछ उत्तर यीशु देता नहीं है, चुपचाप है यीशु मसीह, कुछ उत्तर नहीं मिला। लेकिन ये मां, ये स्त्री रुकती नहीं है, फिर वो बोलती है यहां पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। उसी में दूसरा खंड में बताता है, इसका मतलब ये नहीं, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु को सुनाई नहीं दिया। प्रभु को सुनाई दिया, क्योंकि उसके पीछे चलने वाले चेले को भी सुना था। तो चेले ने क्या बोला? हे प्रभु, इसे विदा कीजिए। तो चेलों का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये तंग कर रही है, हमारे पीछे चिल्लाती चिल्लाती आ रही है, हे प्रभु इसको भगाइए, ऐसा चेलों का कहने का ये अर्थ नहीं था। चेलों का मतलब था, हे प्रभु, इसे जो चाहिए आप दीजिए, जिस काम के लिए आइए वो काम इसके जीवन में कर दीजिए, ताकि ये चले जाए अपने गांव में, अपने घर में। तो प्रभु उसके बाद में एक उत्तर को बोलता है, एक जवाब देता है। वो 24 पद में बताता है, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु बोलता है, मेरा एक झुंड है, मेरा एक समूह है, मैं उसके लिए भेजा गया हूं, मैं इज़राइली के लिए आया हूं, बोल के प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है। ये दूसरा बात है। फिर उसके बाद में ये स्त्री चिल्लाती है, स्त्री बोलती है, वो बोलती है क्या 25 पद में, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। पर यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी अर्थात बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। हे प्रभु सहायता कर। तो प्रभु एक बार और 3 बार यहां पर प्रभु इनकार करता है। एक बार फिर प्रभु क्या बोलता है? अंत में बोलता है, बच्चों का रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छा बात नहीं है। प्रभु का कहने का मतलब है, पहले बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को पहले खाना खिलाते हैं, घर के सदस्य खाते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है, उसके बाद घर के जो पशु प्राणी कुत्ते हैं उसको खिलाया जाता है। तो प्रभु यहां पर 3 बार इस स्त्री को इनकार करता है।
पहले तो चुप रहता है, दूसरी बार बोलता है मैं अपने भेड़ों के लिए भेजा गया हूं, तीसरी बार बोलता है बच्चों को पहले खाने दो, फिर अन्य जाति के पास में उसको मिलेगा। लेकिन स्त्री बोलती है कि ठीक है प्रभु, आपका कहा हुआ बात ठीक है, मैं मानती हूं इस बात को, आपने ठीक कहा। लेकिन कुत्ते भी तो, जो अपना बच्चे लोग, जो मालिक होता है टेबल में जब खाना खा रहा होता है तो जो उसके टेबल से जो गिरता है उसको तो कुत्ता खाता है। ये बात सुनने के बाद में प्रभु बोलता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा विश्वास है। हालेलुया। तेरा विश्वास कैसा है? बड़ा विश्वास है तेरा, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए। और उसी वक्त दुष्ट आत्मा से उसकी बेटी छुटकारा पाई और वह आशीषित होके वो घर के चले गए। आमीन। परमेश्वर का ये खंड, परमेश्वर का ये वचन आज हमारे लिए, आज के वर्तमान समय में हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मायने रखता है जो उस जमाने में था। आज इस खंड से मैं आपको 3 बातें संक्षिप्त में बताते हुए, इस स्त्री के जीवन के द्वारा बताते हुए मैं आज के वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहले बात है, हम विश्वासियों को यहां पर ये स्त्री के द्वारा ये पहली जो शिक्षा है, विश्वास के साथ, विश्वास है तो उसमें आज हमें कुछ शामिल करने की जरूरत है। वो है, ये स्त्री जब विश्वास के साथ में आई, सिर्फ विश्वास लेके नहीं आई थी, वो सिर्फ विश्वास लेके वो नहीं आई थी। विश्वास के साथ पहले जो बातें हैं वो है, इसके साथ में हिम्मत, साहस उसके साथ में वो लेके आई थी। खाली विश्वास लेके आता तो शायद वो आशीषित न बन पाता, क्योंकि विश्वास के साथ में आई, लेकिन यहां पर जब प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आरंभ किया, तो वहां पर क्या हुआ, यहां पर उस जमाने में, अभी तो माँ बहनों का, आज भी माँ बहनों का कई सारे समाज में, कई सारे जाति में आज भी माँ बहनों को तुच्छ समझा जाता है, आज भी उतना बहुमूल्य नहीं समझा जाता। उस जमाने में तो और भी ज्यादा स्त्री लोग का कोई मूल्य नहीं था उस समय में, बाइबल के जमाने में। तो ये हिम्मत, ये साहस करने वाले स्त्री, एक तो स्त्री जाति, उस समय में स्त्री जाति लोग यहूदी पुरुष के साथ में बातचीत नहीं करता था, उनका संबंध नहीं था। इसलिए तो सामरी स्त्री ने यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में बोला, आप यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगते हैं। इसलिए उनका मन में यह प्रश्न आया, क्योंकि उस समय में अन्य जाति और यहूदियों का बीच में कोई संबंध नहीं था, होने से भी उतना प्रगाढ़ नहीं था। ऊपर से ये स्त्री जाति, एक तो संबंध नहीं था, जातिवाद के बाद था, जाति भी अलग, फिर स्त्री जाति होने के कारण, लेकिन उन्होंने एक हिम्मत, एक साहस के साथ में, इन्होंने विश्वास के साथ साहस को मिलाते हुए, हिम्मत को रखते हुए ये स्त्री जो है प्रभु के पास में आते हैं। हिब्रू 10:35 एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, हिब्रू 10:35। इसलिए अपना हिवाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और इसी प्रकार से 12:5, इब्रानी 12:5 भी पढ़ना चाहता हूं। यहां पर बताया गया है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। और मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो है 12 का हिब्रू इब्रानियों के पत्री 12वां अध्याय 5 वचन का अंतिम लाइन, जब प्रभु तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। जब प्रभु तुझे घुड़के तो क्या न छोड़, साहस न छोड़। जब प्रभु तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। इस स्त्री को प्रभु ने नहीं घुड़का, क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं मेरे झुंड के लिए आया हूं, पहले मेरे बच्चों को खिलाना है, तुम जाओ। लेकिन इस स्त्री ने हिम्मत, साहस नहीं छोड़ा। शायद मुझे लगता है कि अगर इसके जगह पर इस बेटी को लाने वाला उसका पिता होता तो ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पिता लोग जो है वो इतना
स्ट्रांग होता नहीं, वो सह नहीं सकता है ना, इतना अपमान सह नहीं सकेगा वो। शायद जब वो पिता बोलता कि हे प्रभु दाऊद के संतान मेरी बेटी पर दया कर, प्रभु चुप रहता तो उसी वक्त में ये सुनता भी नहीं है, ऐसे लोग ऐसे के पास में क्या जाना बोल के शायद पिता वहीं से लौटता है। इसलिए शायद माँ को ज़्यादा दर्जा दिया गया है हमारे भारत में भी। इसलिए मैं बोला माँ लोग अपने बच्चे के प्रति सजग रहना है। अगर पिता लाता तो शायद ये बेटी का संगाई नहीं होता, लेकिन माँ लाई थी। इसके बावजूद भी, घुड़कने के बावजूद भी, यीशु का ध्यान न देने के बावजूद भी हिम्मत और साहस उसने छोड़ा नहीं। बाइबल आज हमको यही बताती है, अपनी हिम्मत को न छोड़े। विश्वास तो है, विश्वास के साथ हिम्मत को मिलाना है, विश्वास के साथ अपने साहस को रखना है। यीशु को एक अध्याय में प्रभु ने यीशु के लिए बोला, क्या बोला? हिया बांध, तुम्हारा मन कच्चा न हो, मत डरो। ये सारी बातें कई जगह पर बाइबल में लिखा है। आज हमें भी प्रभु की आशीष पाने के समय में, प्रभु के आशीष को पाने के लिए, पाने के वक्त में कई बार हमें प्रभु से उत्तर भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारा हिम्मत, हमारा साहस है ना, हमें नहीं छोड़ना है। अब हमारे आत्मिक जीवन में जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पाने की लालसा करते हैं, कई बार हम अपनी हिम्मत को खो देते हैं, कई बार हम अपने साहस को खो देते हैं। प्रभु का वचन कहता है हिम्मत मत हारो, लगे रहो, डटे रहो अपने विश्वास में, और एक दिन तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर उसके जगह पर पिताजी होते तो छोड़ के चला जाता, लेकिन माँ थी, सहनशीलता के साथ में, उतने प्रभु का ध्यान न देने के बावजूद भी, घुड़कने के बावजूद भी साहस में बने रहे, विश्वास में बने रहे। पहली बात। दूसरी बात है विश्वास में अटल रहना, विश्वास के साथ में साहसी लो, विश्वास के साथ में हिम्मत वाला बने रहना, पहली बात। दूसरी बात है विश्वास में अटल बने रहना। विश्वास तो है, लेकिन विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास में अटल रहना, ये स्त्री के जीवन के द्वारा दूसरी शिक्षा है। एक तो पहली बात तो साहस खो देने की वजह से हम लोग आशीष से वंचित हो जाते हैं। दूसरी बात, कभी कभी हम विश्वास में अटल न रहने के कारण, बने न रहने के कारण हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाते हैं। एक बार नया नया शादी किया हुआ लड़का लड़की फिल्म देखने के लिए गए फिल्म हॉल में, तो दोनों फिल्म देख रहे थे। फिर फिल्म समाप्त हुआ, फिर दोनों घर में आ गए। घर में आके जब कपड़ा चेंज करने के वक्त में देखता है उसका शादी का अंगूठी लड़की का हाथ में नहीं है, सोने का था। बहुत चिंता हुआ, अरे उधर ही गिर गया। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उधर का जो चौकीदार था, सिनेमा हॉल का चौकीदार था, उसको फोन किया। और फोन करने के बाद में, भाई साहब हम लोग आज फिल्म देखने आए थे, इतना बजे का शो था, लेकिन मेरा सोने का जो अंगूठी है उधर ही अंदर गिर गया है। तो चौकीदार ने बोला कि आप कौन सा सीट में, कितना नंबर, कौन सा लाइन में, कितना नंबर सीट में आप था? तो उन्होंने बोला मेरा लाइन इतना था, इतना नंबर सीट था। तो टॉर्च लाइट लेके वो चौकीदार ने पूरा देखने के बाद में, लेकिन उससे पहले वो चौकीदार ने बोला कि ठीक है आप लाइन में रहिए, आप फोन मत काटना, लाइन में रहिए, मैं जाके देखता हूं। तो फोन लेके वो देखने के शुरू किया। तो उधर चेयर का नीचे कुछ लाइट का रोशनी पड़ने के कारण कुछ उधर चमक हुआ। तो चौकीदार ने जब उठाया तो उसका सोने का जो अंगूठी उसी का चेयर के नीचे वो था। उठाया और बोला हेलो। तब तक फोन तो कट चुका था, उधर वाला जो था फोन को काट दिया। उन्होंने बोला था कि फोन को मत काटना, लेकिन उधर वाला फोन को काट दिया, थोड़ा देरी हुआ। तो वो फोन दूसरे बार लगाने जो चौकीदार था उनके मन में लालच आया, तो वो जो है सोना का अंगूठी जो है वो खुद के पास रख लिया। ये बहुत ही साधारण एक बात में आपको साधारण उदाहरण देखिए। छोटी सी सहनशीलता न होने के कारण, छोटी सी एक स्थिरता मन में न होने के कारण ये अपने सोने की जो अंगूठी है वो खो देती है। अगर उस वक्त में वो धीरज धारण करके वो फोन को लेके रखती तो
शायद उसको उसी वक्त वो लालच, चौकीदार का मन में वो लालच आने से पहले ही वो शायद उसको, ओ आपका सोना का अंगूठी मिल गया बोल के बोलता रहा, उसको शायद मिल जाता सोना का अंगूठी। ये आत्मिक जीवन में ठीक वैसा ही होता है। हम कभी कभी अटल नहीं रह पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। प्रभु कहता है विश्वास में स्थिर रहो, अटल रहो, बने रहो, तब तुम्हें मेरी ओर से आशीष तुझे मिलेगा जो तुझे चाहिए, प्रभु की इच्छा हुआ तो। 1 कोरिन्थ 15 का 58, 16 का 13, यहां पर इस प्रकार से बाइबल बताती है। 1 कोरिन्थ 15 का 58, उसके बाद में 16 का 13 में 15-58, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा जो परिश्रम है वह व्यर्थ नहीं जाता है। 13 पद, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। 13 पद, 16 का 13, विश्वास में स्थिर रहो, अटल और स्थिर रहो। विश्वास सिर्फ काफी नहीं है। जब हम घर से आते हैं तो विश्वासी होने के कारण हम आते हैं चर्च में, लेकिन हृदय में विश्वास के साथ उत्साह के साथ जोश, उमंग है, एक बात है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो यहां पर दूसरी बातें जो है वो हमारे विश्वास में स्थिरता, कभी इधर कभी उधर, कभी प्रभु में कभी नहीं है, ऐसा जीवन जीने वाला दो रंगी जीवन होता है। यीशु को प्रभु से कुछ मिलने वाला नहीं है। और तीसरी अंतिम बात है वो है विश्वास सहित का प्रार्थना। प्रार्थना हम लोग बिना विश्वास के कर सकते हैं, एक मुंह से सिर्फ हे प्रभु ये है वो है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब इस स्त्री ने प्रार्थना किया तो विश्वास के साथ में उसका जो प्रार्थना में विश्वास था, विश्वास में प्रार्थना था, विश्वास सहित प्रार्थना, सिर्फ वो मुंह से प्रार्थना नहीं कर रही थी। तो ये तीन बातें आज प्रभु हमको इस स्त्री के जीवन से बताता है। याकूब 5 का 15, 1-2 पद पढ़ने के बाद में मैं समाप्त करना चाहता हूं। याकूब 5 के 15 में बताता है क्या है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा की जाएगी। 15 वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना। प्रार्थना कैसा? विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, अद्भुत कार्य होगा। इब्रानी 11, 4 और 6 में जब आप पढ़िएगा तो वहां पर क्या बताता है? वहां पर बताया गया है इब्रानी 11, 4 में कैन और हाबिल का उदाहरण दिया है। कैन का जो भेंट था वो प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वहां पर लिखा है क्योंकि कैन के वो भेंट में विश्वास नहीं था। वो जो उन्होंने जो प्रार्थना, जो भेंट के स्वरूप लाया था उसमें विश्वास नहीं था। लेकिन हाबिल ने एक विश्वास, एक प्रार्थना के साथ, प्रार्थना सहित का विश्वास के साथ वो प्रार्थनाएं, वो भेंट प्रभु के शरण में लाया था। और 6 में लिखा है प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो आज ये 3 बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम विश्वासी है और इस प्रकार की विश्वासी होनी चाहिए। पहले तो क्या है, हमें विश्वास के साथ में हमारा हिम्मत, हमारे साहस हमें कभी खोनी नहीं चाहिए। हमें साहस, हमारा युवा जो है वो बनी रहनी चाहिए हमारे विश्वासी जीवन में। हमें हमारा विश्वास को नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे साहस, हमारी हिम्मत को खोनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है, मैंने आपको बताया, हमें एक स्थिर, अटल स्थिर हमें रहना है। मन किया आया, मन किया नहीं आया,
मन किया गाया, मन ने किया नहीं गाया, मन किया दिया, मन ने किया नहीं दिया, है? मन किया विश्वासी में रहा, मन ने किया विश्वासी में नहीं रहा। इस प्रकार के जीवन नहीं, स्थिर अटल। और अंतिम बात जो है, हमारा विश्वास रूपी प्रार्थना। हमारे प्रार्थना में विश्वास होनी चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना? जब हम कुछ कार्य को करते हैं, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, दिखाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर के दवा से, उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ज़्यादा भरोसा हमें परमेश्वर में और उसके वचन में रखनी चाहिए। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु के वचन में और उसके ऊपर में हमें हमारे विश्वास भरोसा बने रहने चाहिए। आज भजन संहिता 19 में सबसे अंत में शायद 14 पद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मेरा मुंह का वचन तेरे सम्मुख में, मेरा काम जो है वो ग्रहण योग्य होने पाए। ऐसा ही कुछ प्रकार से और अच्छी प्रकार से मैं पढ़ना चाहता हूँ 19 का भजन संहिता 19:14, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरा हृदय का ध्यान, मेरे हृदय की सोच, मेरे मुंह का वचन, मुंह का वचन मतलब क्या है? प्रार्थना है, आराधना है, तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य हो। लेकिन प्रभु अगर हमारा वो प्रार्थनाएं, हमारी हृदय की सोच में विश्वास नहीं है, विश्वास सहित नहीं है, तो प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो इस बात को हमको हमेशा मन में हमें रखनी चाहिए और ये 3 बातें हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और ये 3 बातें होने के कारण जाति उसके विरुद्ध में था, ये स्त्री के विरुद्ध में। एक स्त्री थी, वो स्त्री होने के कारण खुद वो एक यहूदी पुरुष के सामने में जाने का योग्य नहीं था, ऊपर से अन्य जाति चेलों के द्वारा मना किया गया। यीशु ने उसको उतना ध्यान नहीं दिया, इसके बावजूद भी विश्वास में अटल रहे, अपनी हिम्मत को नहीं खोया, अपने प्रार्थना रूपी विश्वास में बने रहा। और अंत में प्रभु बोलता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए जैसा तू चाहता है वैसे तेरे लिए हो। आज प्रभु वही है। अगर हम भी इस प्रकार से चलते रहेंगे, इसी प्रकार से हम लोग बने रहेंगे, एक दिन प्रभु हमको भी कहेगा कि बेटा तेरा विश्वास बड़ा विश्वास है, बेटी तेरा विश्वास बड़ा विश्वास है, जो तू चाहता है मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं। आमीन।